राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं उसमें आपने सही हाइपोटेन्यूज शो करा, सही परपेंडिकुलर और सही बेस शो करा और एंगल की जो डायरेक्शन है उनके बारे में सही बताया, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आसान होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी लैंग्वेज में गड़बड़ हुई तो आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं दो टाइप के एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ खड़ी हूं बिल्कुल, तो मैं ऊपर की तरफ देखूंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि मेरी आईज की सीधी डायरेक्शन में कुछ एंगल बनेगा, क्योंकि सीधा देख रही हूँ तो सीधे से ऊपर टर्न करती हूँ तो थोड़ा सा एंगल बनता है। उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर मैं यहीं खड़ी हूं और मैं नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे देखूं तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि आप जहां स्टैंड कर रहे हैं, जहां खड़े हैं, वहां से ऊपर की तरफ देखें तो जितनी आपकी आई मूव करेगी, जितना एंगल बनाएगी, उसी एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर आप यहाँ खड़े हैं और आप ग्राउंड पे देख रहे हैं बिल्कुल, तो आपके हेड और आपकी आई के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो चलिए इसको शो करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो इस एंगल थीटा को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो थीटा के सामने वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये बेस रहेगी और ये रहेगी हाइपोटेन्यूज। कि जहां पे ये कोई भी पर्सन खड़ा है और वो बिल्कुल ऊपर की तरफ देख रहा है, अगर वो ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसकी आईज, उसके हेड और उसकी आईज का जो मूवमेंट है उसके बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है और यहां से वो नीचे की तरफ देख रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी आईज की सीधी डायरेक्शन या उसके हेड की डायरेक्शन इधर साइड है, तो उसकी आईज ने कितना मूवमेंट किया, ये मूवमेंट किया, इसी को क्या बोलते हैं, थीटा, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। कि अगर हमारे हेड, अगर कोई चीज या कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम अपनी आईज को ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे देखने के लिए हम अपनी आईज को नीचे की तरफ मूव करवा रहे हैं तो वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा कि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो आपको अपनी नॉलेज से बताना होगा कि एंगल कहाँ बनेगा।